नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम बसार रोड पर फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल से किसानों की फसलें खराब होने और कुओं का पानी प्रदूषित होने का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि आसपास मौजूद फैक्ट्रियों और उद्योग नगर की फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल खेतों की जमीन में रिस रहा है, जिससे खेतों की उपजाऊ क्षमता प्रभावित हो रही है, फसलें खराब हो रही हैं, उत्पादन नहीं हो रहा, कुओं का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। यह केमिकल इतना खतरनाक है कि इसे खुले में बाहर फेंकने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिबंध है। ये बात है, फसलें बढ़ नहीं रही है, मार खा जा रही है फसलें। ये पानी से, ये केमिकल के पानी से, केमिकल के पानी से। कहाँ का केमिकल है? ये इसका ही ना। हाँ हाँ। अब वो पानी केमिकल में क्या डालते हैं हमको आइडिया नहीं उसका। सब प्लास्टिक सोडा वोडा। हाँ, पहले भी शिकायत करे थे हम। कहाँ का है ये जो केमिकल आता है, कहाँ से आता है? ये पौधदार जो फैक्ट्री है इनकी। अच्छा, उद्योग नगर वाले? उद्योग नगर नहीं, उद्योग नगर नहीं, ये फैक्ट्री है पीछे पौधदार की। केली हमारी सूख जाती है, नहीं उसमें सब ये जो इनकी जो चुमनियाँ हैं, इसका भी जो कचरा होता है तो वो भी सब फसल पे जमता है, तो व्यापारी माल पसंद नहीं करते, फेल कर देते। कई बार हमारी गाड़ियाँ वापस चली गई। जिससे क्या होता है कि जो कुएं का पानी दूषित हो रहा है, इसलिए क्या इसके जो परिणाम हो रहे हैं ये हम लोगों को भुगतना पड़ रहे हैं। फसलें चालने के लिए पीने योग्य नहीं रहता है। इस प्रकार से बहुत सी परेशानी आती है। सभी लोगों ने कलेक्टर के पास में उनका अपना आवेदन भी दे चुका है, लेकिन इसका ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं हो पाता। अच्छा, अब कहाँ से लाए हम पानी? आमदनी लगा रहे तो ये फैक्ट्री है, बसार फैक्ट्री है, वो क्या वापर रही क्या नहीं, उसके वजह से हमारा नुकसान बहुत हो रहा है। जो केमिकल में हाँ, केमिकल में बहुत, केमिकल में बोलो तो बहुत चीज आ जाती है उसमें। क्या क्या मटेरियल डल रहा है? कहाँ से आ रहा है मटेरियल वहाँ पे? ये अपने फैक्ट्री है, बसार फैक्ट्री, वहाँ से आ रहा है। सब बलुआ कागज से लाके डाल ले वो, और पानी खराब हो जा रहा है, मजदूर कुछ पी नहीं रहे। इससे हो रहा है कि उद्योग नगर से भी यहाँ पे मालूम पड़ा कि उद्योग नगर का ही थोड़ा बहुत मटेरियल आ रहा है, इधर सप्लाई हो रहा है। फिर भी यदि किसानों का आरोप है, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, यदि कुछ ऐसा है तो उसका हम तुरंत अतिशीघ्र निराकरण करेंगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को हम परेशान करें या कहीं भी कोई गंदगी फैलाएं, क्योंकि हमारा भी नैतिक कर्तव्य है कि शहर में स्वच्छता रखना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना। तो इस बारे में यदि कोई है शिकायत तो हम तुरंत आज ही उसका निराकरण करें। अभी ये शिकायत मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, इसमें मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात करूंगी। आप लोगों ने भी संज्ञान में दिया है कि उन्होंने संबंधित किसान ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में शिकायत की है, और क्योंकि बसार ग्रामीण क्षेत्र है तो हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से उनको नोटिस जारी करके और जो भी बोर्ड निर्णय लेगा उस हिसाब से कार्यवाही करेंगे। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ फोन लाइन पर दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो दीपक से ही जान लेते हैं। दीपक, बताया जा रहा है कि किसानों की जो जमीन है, यहाँ पर खेती की जाती है, वहाँ पर केमिकल का रिसाव हो रहा है। आखिर कहाँ से केमिकल आ रहा है? बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री के द्वारा यहाँ केमिकल फेंका जा रहा है। क्या कुछ अपडेट पूरी बताइएगा जानकारी। जी, जिस प्रकार से यहाँ पर देखा गया है कि ग्राम बसाल के पास जो उद्योग नगर से जो केमिकल निकलता है, जिसको कांजी कहा जाता है, ये पूरा का पूरा बाहर फेंका जा रहा है। ट्रालियों के माध्यम से यहाँ पर आता है और उसको वही डंप किया जाता है, जिससे कि क्या हो, ये जमीन के अंदर रिस रहा है और आसपास की पूरी खेती बर्बाद कर रहा है। जिससे कम से कम 50 किसानों की खेती बर्बाद हो चुकी है। इनकी जो बिल्कुल दीपक, किस कंपनी का केमिकल है जो यहाँ पर लाकर डंप किया जा रहा है? क्योंकि खुले में किसी भी चीज को फेंकना जिससे कि वातावरण प्रदूषित हो, कहीं ना कहीं से प्रतिबंधित किया गया है, और इस तरीके से खुले में फेंका जा रहा है, तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई? शिकायत तो बहुत हुई है यहाँ पर, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी आते हैं, केवल खानापूर्ति करके चले जाते हैं। बिल्कुल, किसानों ने अपनी आवाज उठाई होगी, जो जिम्मेदार अधिकारी है उन तक पहुंचाया होगा। क्या कुछ कहना उन जिम्मेदार अधिकारियों का? जी, किसानों ने इसमें शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलेक्टर, सभी अधिकारियों को की है, किंतु अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर से जब हमने इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी सूचना देंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होगी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही होगी, किंतु अभी तक कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है।
बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरीके से हम खबर दिखा रहे हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कलेक्टर का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर वो जाकर बात करेंगे, उसके बाद नोटिस दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर भी जाकर शिकायत की जा चुकी है, फिर वहां से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो ऑफिस है ये बुरहानपुर में नहीं है। वो इंदौर में होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर डेली चेकिंग नहीं होती है और जो उद्योगपति है वो अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी मनमानी करते हैं, कहीं पर भी केमिकल डंप कर देते हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। जबकि ये जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिनियम है उसके खिलाफ में है, तो कहीं पर भी बाहर फेंका नहीं जा सकता है। बिल्कुल दीपक, और कलेक्टर का क्या कुछ कहना, कब तक आखिर जो समस्याएं इन्हें आ रही है दूर हो जाएगी और कितने दिन हो चुके हैं इस तरह की समस्या से वहां के रहवासियों को, वहां के किसानों को जूझते हुए? कई महीनों से यहाँ पर डंप किया जा रहा है और यहाँ का कुएं का पानी भी खराब हो चुका है। हमने जब देखा कि कुओं के अंदर पूरा केमिकल अंदर पूरा पानी में जम चुका है, यहाँ पर पानी भी लोग पीने सिंचाई के लिए तो ठीक है, लेकिन अब पीना भी लोगों ने छोड़ दिया इस पानी को। बिल्कुल दीपक, हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये मामला संज्ञान में आने के बाद आखिर कब तक इस मामले को उठाया जाएगा और कब तक इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी